समुद्र मंथन की कथा का वर्णन पुराणों में मिलता है। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से क्षीर सागर का मंथन किया। समुद्र मंथन के लिए ही भगवान विष्णु द्वारा कूर्म अवतार धारण किया गया। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण वे नीलकंठ कहलाए। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध, देवी भागवत के 9वें स्कंध, ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड, स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड और मत्स्य पुराण में समुद्र मंथन की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे थे। वहां सिद्ध और विद्याधरगण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। उसी समय परम विद्वान गुरु बृहस्पति अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु इंद्र ने किसी प्रकार का अभिवादन नहीं किया। इंद्र ने गुरु के प्रति न तो आदरयुक्त वचन कहे, न उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और न ही उन्हें चले जाने को कहा। इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति कुपित होकर वहां से अंतर्धान हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए तब उन्हें गुरु के अनादर का ध्यान आया। लेकिन गुरु के अनादर के कारण इंद्र का राज्य उनके हाथ से निकल गया। वे श्रीहीन हो गए। इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में चली गई। दैत्यों के राजा बलि ने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई कर दी। देवताओं और दैत्यों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवता पराजित हुए। ऐरावत नामक महान हाथी, उच्चैश्रवा नामक अश्व तथा बहुत से रत्न लेकर बलि स्वर्गलोक से पाताल लोक में चला गया। परंतु ये गज, अश्व और रत्न इत्यादि पुण्यात्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे, अतः दैत्यों के अधिकार में न रहकर समुद्र में समाहित हो गए। अपनी इस स्थिति से चिंतित होकर इंद्र समेत स्वर्ग के अन्य देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी स्थिति से अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए देवताओं से कहा, इस स्थिति से मुक्ति का मार्ग जगतगुरु परमात्मा ही बता सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी सहित अन्य सभी देवता बैकुंठ धाम पहुँचे और वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की स्तुति की तब वे उनके बीच प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसका आदेश आप दें, हम वैसा करने को तत्पर हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम जैसे और दानों के पास जाकर उसे संधि कर लो। कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना। भगवान विष्णु ने आगे कहा, तुम लोग बिना विलंब किए अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति, रस्सी बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। उन्होंने देवताओं को विश्वास दिलाते हुए कहा, दैत्यों को केवल श्रम और क्लेश मिलेगा, जबकि तुम लोगों को अमृत फल की प्राप्ति होगी। असुर लोग जो भी चाहे वह सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम होता है, क्रोध करने से कुछ नहीं मिलता। भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाते हुए कहा, पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ ना करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्र आदि देवता दैत्यों के राजा बलि के पास पाताल लोक गए।
राजा बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। इंद्र ने राजा बलि को समुद्र मंथन और उससे प्राप्त होने वाले अमृत की कथा बताई। अमृत प्राप्ति के लोभ में असुरों ने देवताओं से संधि कर ली। समुद्र मंथन को संपन्न करने के लिए उन्होंने मंदराचल को उखाड़ लिया और समुद्र तट की ओर ले चले। परंतु एक तो मंदराचल पर्वत बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था, इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब वे किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे न ले जा सके और उनका उत्साह भंग हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्थिति को जानकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने एक हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया और स्वयं ही सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर मंदराचल पर्वत को उतार दिया। देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके पश्चात उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेटकर भलीभांति समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। देवताओं का वासुकी के मुख की ओर खड़ा होना असुरों को पसंद नहीं आया। असुरों ने कहा, पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हम देवताओं से किस बात में कम है। असुरों की बात सुनकर भगवान ने वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। जब समुद्र मंथन होने लगा तब देवताओं और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल और विचित्र कच्छप, कछुआ का रूप धारण कर लिया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को अपनी पीठ के ऊपर स्थापित कर लिया। इससे मंदराचल पुनः समुद्र में ऊपर आ गया। समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में असुर रूप में, देवताओं में देवता के रूप में और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में प्रवेश कर उनकी शक्ति और बल का विस्तार किया। इसके पश्चात देवता और असुर उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।